नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। मिश्रण की क्लास चली हुई है। मैथ में जो मिश्रण मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर है, ठीक है, उसे आज आगे बढ़ाएंगे। मिश्रण की 5 क्लास हो चुकी है और 5 क्लास मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। ठीक है, आप सभी ने भी क्लास देख ली होगी और अब आगे बढ़ते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। अब मिश्रण की आगे की ओर चलते हैं और आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जो मिश्रण की आज 6 क्लास है। मैं मिश्रण की जो क्लास आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल 15-15, 16-16 मिनट की या 12-13 मिनट की, जिसमें एक टाइप एक साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक बाड़े में 200 जानवर है, उनके पैरों की संख्या 520 है। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है भाई? टोटल यदि मैं जानवरों की बात करूं तो टोटल जानवर कितने हैं? 200 जानवर है भाई। उसने कहा कि उनके पैरों की संख्या कितनी है? 520 है। बाड़े में, बाड़े का मतलब होता है घेर, मतलब जहां भी खुले मैदान में बंध रहे हैं, जहां भी में रख रखे। चलो, इनमें कुछ कुत्ते तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है भाई, कुछ कुत्ते हैं और कुछ के हैं मुर्गे। कुछ तो कुत्ते हैं और कुछ के हैं मुर्गे। बाड़े में जो जानवर है ना, ठीक है, उसने यूं कहा कि टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? हमारी टोटल जानवरों की संख्या 200 है। ठीक है, उनके पैरों की संख्या कितनी है? 520 है। ठीक है, तो अब उसने कहा कि उन्हें जो जानवर है उसमें, ठीक है, कुछ कुत्ते और कुछ मुर्गे हैं। चलो भाई देखते हैं, यहां ध्यान देंगे अब हम। ठीक है, पूछा है कि कुत्ते तथा मुर्गों की अलग अलग संख्या क्या है। ठीक है भाई, देखो यहां ध्यान देंगे। उसने हमारे से दे रखा पैरों की संख्या, हमारे से उसने क्या दिया हुआ है? हमारे से उसने दिया है पैरों की संख्या। ठीक है, तो हम भी अपनी पैरों की संख्या निकाल के लेकर आएंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना भाई, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का तरीका कम से कम 4-5 तरीके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से केवल 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, और 2 तरीके बहुत ही अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसी से क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना। चलो देखेंगे, यहां देखते हैं। अच्छा, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? कुत्ते का पैर होते हैं 4। अपने आप देखना भाई, कुत्ते का पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, मुर्गे का पैर कितने होते हैं? मुर्गे का पैर कितने होते हैं? ठीक है, एक मेथड, 2 मेथड से आप लोगों के सामने में इस प्रकार के क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है, इसके कम से कम 3-4 मेथड है करने के। क्वेश्चन के कितने मेथड है? 3-4 प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो देखते हैं मेथड फर्स्ट क्या है भाई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कुछ तो क्या है? कुत्ते और कुछ क्या है? मुर्गे। ये तो है भाई। ठीक है, ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से भाई। हमें पता है पैरों की संख्या, हमें क्या पता है? हमें पता है पैरों की संख्या। ठीक है, चलो देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखेंगे, टोटल जानवर 200 है। ठीक है, एक कुत्ते का कितने पैर होते हैं? एक कुत्ते का पैर है 4। एक कुत्ते का पैर है 4। एक बार मैं मान लूंगा कि ये टोटल 200 के 200 जानवर सारे कुत्ते हैं। ठीक है, ये 200 के 200 जो जानवर हैं, ये सारे कुत्ते हैं। एक कुत्ते का कितने पैर? 4 पैर। तो 200 का कितने पैर भाई? 4 दूनी 8, 800 पैर भाई, पैरों की संख्या आगे के कुत्तों की। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देंगे फिर यहां, एक मुर्गे का कितने पैर है? 2 पैर। एक मुर्गे का 2 पैर है भाई। कितने पैर है? मुर्गे का 2 पैर है। ठीक है, एक बार मैं मान लूंगा कि ये जो 200 के 200 जानवर है, ठीक है, ये सारे के सारे मुर्गे हैं। क्या है? मुर्गे। तो एक मुर्गे का 2 पैर, तो 200 का कितने? 200 दूनी 400। ठीक है, तो भाई ये आगे 400 पैर। भाई आप लोग ये कहोगे कि पैरों की संख्या क्यों निकाल ली? पैरों की संख्या इसलिए निकाली क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पैरों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो कुत्ते का 800, मुर्गे का 400, और भाई जो पैरों की संख्या उसने पेपर वाले अंदर रखी वो है 520, जो यहां पर रखी जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जो दोनों का मिश्रण है, क्या है? दोनों का मिश्रण है, वो यहां पर रखा जाता है। अब बस वो ये कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, अब देखो 520 में से 400 गया, कितना? 120 बच गया भाई। ठीक है, 800 में से 520 गया, कितना बचेगा भाई? ठीक है भाई, 520 80 और जोड़ दो, 600 हो जाएगा, 280 बचेगा। कितना बचेगा? 280। क्लियर होगी यहां तक चीज?
ठीक है, काट लेंगे 1 0 से 1 0 काट दो, 4 3 12 काट दो और 4 7 28 काट दो। ठीक, 3:7। मैंने आप लोगों से ये बात समझा रखी, ठीक है, कि ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात उसी का होता है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, जो क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा है। उसने पूछा है कि कुत्ते तथा मुर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो देखेंगे हमारे अनुसार कुत्ते कितने हैं 3 है, और हमारे अनुसार मुर्गे कितने हैं 7 है। तो टोटल जानवर हमारे अनुसार 7 और 3 10 हो गए। हमारे अनुसार टोटल जानवर 10 हो गए, ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार टोटल जानवर कितने हैं 200 है। टोटल जानवर कितने क्वेश्चन के अनुसार 200। भाई कितना गुना है, ये है 20। कितना गुना हो गया भाई, 20 गुना हो गया, ठीक है। बस जब ये 20 गुना हो गया तो अब हमें कुत्ते और मुर्गों की अलग अलग संख्या बतानी है, ठीक है। तो भाई 20 गुना ऐसा कर देंगे, तो 20 दिया 60, 60 तो क्या आ गया भाई कुत्ते, ठीक है, और 20 से गुना यहां करेंगे, कितना आ गया 140, ये आ गए मुर्गे, ठीक है। तो कुत्तों की संख्या 60 आई, मुर्गों की संख्या 140 आई। भाई मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के तरीके कई हैं, ठीक है। एक तो मेथड मैंने आप लोगों के सामने करा दिया, एक प्रकार से और कराऊंगा अभी, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है। देखेंगे भाई अभी इसे साफ करके, ठीक है। अभी इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या है, ठीक है। चलो देखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसी हिसाब से कर लेना। नहीं तो इसके जो मेथड है ना, जो करने के तरीके में 2 से भी ज्यादा है, ठीक है। चलो देखेंगे भाई यहाँ मेथड 2, इसका दूसरा तरीका क्या है भाई करने का, देखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। भाई जानवर कुछ तो कुत्ते हैं और कुछ क्या है मुर्गे, ये तो है भाई यहाँ पे क्लियर है। चलो यहाँ ध्यान देंगे, कुत्ते का एक कुत्ते का पैर कितने 4, एक मुर्गे का पैर कितने 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे भाई, यहाँ औसत वैल्यू आती है नहीं बीच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ औसत वैल्यू निकाल देंगे। औसत बराबर क्या होता है भाई, हमें पता है कि यदि हमें औसत एवरेज निकालना होता है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे। टोटल पैर कितने 520 है, और ये जो 520 पैर है ये 200 में से बांटने, कितने में बांटने 200 जानवरों में। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर वैल्यू बांटनी, कि सबके बंटे में बराबर बराबर आना, वही तो औसत हुआ है भाई, ठीक है। बस देखेंगे ये 500 1 0 से 1 0 2 से काट दो 26 आ जाएगा, तो आंसर यहाँ कितना आ गया, यू आ गया 2.6। तो औसत कितना आ गया, एक के बंटवारे में कितना आ गया 2.6 आ गया। वैसे 2.6 पैर नहीं होते भाई रे, ठीक है, यदि हम देखते हैं, पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया 2.6 भाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे आप, ठीक है। बस बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी, 2.6 में से 2 घटाएंगे तो 0.6 आएगा भाई, ठीक है। अब क्या आएगा, 4 में से 2.6 घटाएंगे तो 1.4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है भाई, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे भाई, काट दिया दशमलव से दशमलव, ठीक है। अब 2 3 6 2 7 14, देखो 3 7 का अनुपात आया क्या, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से देख लेंगे। अब हमारे अनुसार कुत्ते कितने 3 हैं, मुर्गे कितने 7 है, तो टोटल कितने हैं भाई 7 और 3 10 आ गए। हमारे अनुसार टोटल जानवर 10 आ गए, उसके अनुसार कितने हैं 200 है भाई, ठीक है। देख लेंगे कितना गुना है, कितना गुना 20 गुना है भाई, ठीक है, कर देंगे भाई 20 गुना ऐसा करेंगे। देखिए आंसर, अब वो पहले देखेंगे तो आंसर कुत्ते कितने 60 है, ठीक है, और भाई मुर्गे कितने 7 दूनी 14 140। भाई पहले भी तो ये था उत्तर हमारा, ठीक है। तो देखो मर्जी है आप लोगों की कि इस मेथड से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपसे पूछे जाते हैं, नहीं तो इसके मेथड और भी है 1-2 करने के, ठीक है। तो भाई सोल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का है बिल्कुल, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान से देखेंगे। इसे भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं या 3 तरीके से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। 41 रुपए की धनराशि है, टोटल धनराशि कितनी है भाई, टोटल धनराशि 41 रुपए की, 50 बच्चों में बांटनी है भाई। टोटल धनराशि की यदि मैं बात करता हूं, टोटल धनराशि हमारे पास है 41 रुपए, ठीक है। 50 बच्चों में बांटनी है, बच्चों की संख्या कितनी है भाई 50 बच्चों, ठीक है। कि प्रत्येक लड़के को तो 90 पैसे मिले हैं, लड़की को 65 पैसे दिए जाए, ठीक है। भाई पैसों की बात हो रही है यहाँ थोड़ी सी, ठीक है। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक, मतलब बॉयज और गर्ल्स की बात है, लड़के और लड़कियों की बात है। प्रत्येक लड़के को तो 90 पैसे दिए गए और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे दिए गए भाई।
प्रत्येक लड़के को तो 90 पैसे, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे दिए जाते हैं भाई। भाई ध्यान देंगे यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आती है एवरेज, औसत। और औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा, ठीक है। और औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल पता होगा औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग कितना, कितने पैसे बांटने हमने, 41 रुपए। अब एक काम करेंगे, देखो यहाँ पैसों में बात है तो 41 रुपए के पैसे बना लेंगे भाई। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ 4100 पैसे आ गए बटे में पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने बच्चों में बांटनी है, 50 बच्चों में बांटनी है भाई। 1 0 से 1 0, 5 8 40 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया भाई, 82 पैसे आ गए। कितने आ गए औसत, 82 पैसे भाई। 82 पैसे यहाँ रख दो रे, यहाँ रख दो 82 पैसे। क्लियर है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, हम बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। बड़े में से क्या कर देंगे, छोटी वैल्यू घटा देंगे भाई। 90 में तब 82 गया, कितना बच गया, तो 8 बच गया भाई। कितना, 8, ठीक है। और भाई 82 में तब 65 गया, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ ध्यान देंगे। 12 तो यार 5 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा भाई। 12 5 17, ठीक है। तो ये 17 अनुपात क्या आ गया, 8, ठीक है। देखो एक तो तरीका ये है हमारा, ठीक है। और दूसरा तरीका वो था कि भाई हम क्या करते, एक बार तो सारों को लड़के मान लेते, एक बार सारों को लड़की मान लेते, तब भी हो जाता भाई क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। अब मैंने आप लोगों से बताया था कि ये अनुपात उसी का आता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, ये पूछा कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। ये तो पूछा, तो हमारे अनुसार लड़के कितने हैं, 17 है, और लड़कियां कितनी है, 8 है। तो टोटल कितना है हमारे अनुसार, 17 और 8 कितना हो गया, 25, ठीक। हमारे अनुसार टोटल जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 25, और क्वेश्चन के अनुसार टोटल बच्चे कितने, 50 भाई। कंपेयर कर देंगे, कितने हैं, 50। तो भाई गुणा कर दो, 25 दूनी 50, तो 2 गुना हो गया, नहीं हो गया भाई, ठीक है। बस भाई इसे भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। 17 दूनी क्या आ गया, 34, तो आगे लड़के भाई, ठीक है। और भाई 8 दूनी 16 क्या आ गया, 8 दूनी 16 आगे लड़कियां, ठीक है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या पूछी थी, तो भाई 34 लड़के आ गए और 16 के आगे लड़के आ गए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। चलो देखेंगे। 6 रुपए 40 पैसे की धनराशि, टोटल धनराशि है 6 रुपए 40 पैसे की, ठीक है। 80 सिक्कों से मिलकर बनी है भाई। कितने सिक्कों से, 80 सिक्कों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का प्रयोग हुआ है भाई। एक तो 5 पैसे और एक 10 पैसे के सिक्कों का प्रयोग हुआ भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे भाई, टोटल धनराशि हमारे पास कितनी है, टोटल धनराशि हमारे पास है भाई कितनी, 6 रुपए 40 पैसे, मतलब कि 640 पैसे लिख सकूं भाई मैं इस तरह से, ठीक है। 80 सिक्कों से मिलकर बनी है भाई। यदि मैं सिक्कों की बात करूं तो सिक्के हैं भाई कितने, 80 सिक्के। टोटल कितने हमारे पास, 80 है भाई, ठीक है। तो यहां तक बात ध्यान आई होगी भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से देखी होगी। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ तो 5 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ 10 पैसे के सिक्के हैं, तो इनके बीच में क्या आएगा, एवरेज आएगा भाई। क्या आएगा, औसत, ठीक है। और औसत क्या होता है भाई, यदि मैं औसत निकालता हूं तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो टोटल धनराशि 640 पैसे बांटने हैं, ठीक है। कितने सिक्कों में, 80 में, तो एक के बांटने में कितना आएगा, 8 8 64, तो 8 पैसे आ गए भाई औसत, ठीक है। क्या आ गया औसत, 8 पैसे। तो भाई बस इसे यहाँ बीच में रख देंगे 8 पैसों को, बात खत्म बस, ठीक है। तो 10 में से 8 गया, 2 आ गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया। तो देखो यहाँ ध्यान दे, उसने ये तो कहा था कि भाई 5 पैसे तथा 10 पैसे के जो कितने सिक्के हैं वो बतानी है, इनकी अलग अलग संख्या बतानी है। हमारे अनुसार 5 पैसे के तो 2 है, 10 पैसे के 3 है। टोटल कितने हमारे अनुसार सिक्के, 3 और 2 5 है। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल सिक्के कितने हैं, 80 है भाई। कितने हैं सिक्के टोटल, 80। तो भाई कितना गुना है, 16 5 80, 16 गुना है। 16 गुना हम इसे कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 16 गुने क्या आ गया, 32। ये तो 32 सिक्के आ गए 5 पैसे के, इसे भी 16 गुना कर देंगे। 16 दिया कितना आ गया, 48। ये 48 सिक्के आ गए भाई जो है 10 पैसे के, ठीक है। बस भाई बहुत बड़े तरीके से देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है भाई हमारा, ठीक है। इसी लॉजिक पे बेस है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल यही पैटर्न है, पेपर में भी पूछा गया है। चलो देखते हैं। एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर लगाया गया है कि भाई 30 दिन आना है भाई तेरे को, ठीक है। प्रत्येक दिन की उपस्थिति पर यदि वो एक दिन आते हैं तो उसे 10 रुपए दिए जाते हैं,
तथा प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति पर यदि वो एक दिन नहीं आता है तो उसके 2 रुपए काट दिए जाते हैं भाई। अंत में मजदूर को जब उस मजदूर का 30 दिन का हिसाब हुआ लास्ट में, तो अंत में मजदूर को 216 रुपए प्राप्त हुए। कितने? 216 रुपए प्राप्त हुए। ज्ञात करो मजदूर कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। टोटल मजदूर को 30 दिन आना था भाई। कितने दिन? 30 दिन। भाई टोटल यदि मैं डेज की बात करूं तो 30 दिन के लिए काम पर लगाया गया था मजदूर को, ठीक है। उसने कहा कि प्रेजेंट, यदि मजदूर प्रेजेंट होता है एक दिन तो उसे 10 रुपए दिए जाते हैं भाई, और यदि एब्सेंट है तो उसके 2 रुपए काट दिए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, और अंत में से कितने मिलने भाई? 216 रुपए प्राप्त मिले जब उसका एक महीने का हिसाब हुआ। चलो देखेंगे। तो भाई यहां ध्यान देंगे, यही कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट और एब्सेंट को, उपस्थिति और अनुपस्थिति का। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो जो मैंने आप लोगों से बताए थे, दोनों तरीके में से कोई भी यूज कर देंगे, ठीक है। चलो देखेंगे, यहां ध्यान देंगे भाई एक बार, ठीक है। अच्छा, मैं अब दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। 30 दिन की बात है भाई, यहां ध्यान दें। मुझे मान लिया कि मजदूर 30 के 30 दिन आया। एक कंडीशन में मुझे क्या मान लिया कि मजदूर 30 के 30 दिन आया भाई। तो यदि एक दिन यदि वो आता है तो उसे 10 रुपए दिए जाते हैं, और यदि वो 30 दिन आता है तो 300 रुपए दिए जाएंगे। नहीं तो 300 रुपए आ गए भाई। बात समझ आई होगी यहां तक, ठीक है। फिर मुझे मान लिया कि मजदूर एक भी दिन नहीं आया भाई। मजदूर 30 के 30 दिन नहीं आया तो एक दिन के 2 रुपए काटे जाते हैं। एक दिन के 2 रुपए काटे जाते हैं तो 30 दिन के 60 रुपए कट गए, नहीं कट गए भाई। ये तरीका भी अपना सकते हो, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे अब 300 तो ये आ गया, 60 आ गया, और मजदूर को जब बाद में क्या है हिसाब किताब हुआ, मिश्रण हुआ उसका, ठीक है, तो कितना? 216 रुपए मिले भाई। उसे यहाँ रख देंगे, खत्म भाई, बस भाई। अब यहाँ और समझना थोड़ा सा भाई। देखो मैंने आप लोगों से बताया था कि बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो 300 में से 216 घटा दो भाई। 300 में से 216 तो 84 बचेगा के भाई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो 84 बच गया, ठीक है। मुझे कहा बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी भाई। 216 है और -60 है, तो बड़ा क्या है भाई? बड़ा है 216, ठीक है। माइनस का 60, तो भाई 216 और प्लस 60 कितना आ गया? 276 आ गया। कितना? 276। यार भाई अपने कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी हटना नहीं है, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और बिल्कुल इस तरह से भी आप लोगों ने काम नहीं करना, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान देंगे, देखो यहाँ तो साइन है प्लस का और यहाँ साइन है माइनस का, तो साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है। तो यदि चिन्ह अलग अलग होना तो इन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। 216 प्लस 60 276। यहां भी चिन्ह प्लस का, यहां भी चिन्ह प्लस का, चिन्ह सेम है ना। यदि चिन्ह सेम होते हैं तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे भाई, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट एक है कि बड़ी में से छोटा वैल्यू घटानी है, क्लियर है। अब चलो भाई सर थोड़ा सा क्या करेंगे हम, ठीक है, काट पीट लेंगे कि भाई कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो भाई ये तो 12 से भी कट जाओगा, 12 7 84 आ गए भाई। 12 दूनी 24, कितना बच गया? 3, और 12 दूनी 4 36, तो भाई 30 7 का अनुपात आ गया। ठीक, ये अनुपात उसी का आता है। देखो अब हमने कम से कम 20 क्वेश्चन कर लिए, 20-30, ठीक है, कि ये अनुपात उसी का आएगा भाई जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, वो याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मजदूर 23 दिन आया और मजदूर 7 दिन नहीं आया। हमारे अनुसार टोटल बैठ के 30 दिन, हमारे अनुसार टोटल कितने बैठे? 30 दिन, ठीक भाई। हमारा जो हिसाब किताब है वो टोटल 30 दिन का है। क्वेश्चन का हिसाब किताब कितने का है? उसका भी 30 दिन का ही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक गुना है बस ये तो हमारी वैल्यू का, बस खत्म भाई, ठीक है। तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दिन तो मजदूर आया, ठीक, प्रेजेंट है, और भाई 7 दिन मजदूर नहीं आया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दोनों आंसर। पेपर में पूछा गया है भाई, ऐसे ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत बड़े तरीके से देखना है। 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ठीक है। एक परीक्षा में 250 सवाल आए, ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक सही जवाब पर 3 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर आधा अंक काटा जाता है। छात्र को कुल 477 अंक प्राप्त हुए, तो सही तथा गलत जवाबों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। उसने कहा कि सही और गलत की बात है भाई, ठीक।
टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल क्वेश्चन थे भाई 250 सवाल थे, 250 सवाल। ठीक है, हाँ सही जवाब पर यदि क्वेश्चन हमारा सही है हो जाता है तो 3 अंक उसे मिलते हैं, और यदि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आधा अंक काटा जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई, तो वही केस है, 2 केस है हमारे पास। ठीक है, कोई से सभी हम सोल्व करेंगे। ठीक, मुझे मान लिया कि एक बार तो मैं ये मान लूं कि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो गए भाई, और एक क्वेश्चन का 3 अंक मिलता है, तो क्वेश्चन कितने 250, तो 25 या 75 भाई। तो भाई एक बात बताओ, 750 अंक मिलने चाहिए। यदि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जावे, एक अंक के 3 नंबर मिले, तो 250 के 25 या 75, ठीक है, तो 750 अंक मिलने चाहिए। फिर क्या है भाई, देखो एक के लिए यदि एक गलत हो जाता है क्वेश्चन तो आधा अंक काटा जाता है, तो क्वेश्चन कितने हैं 250, तो मुझे मान ले कि सारे के सारे गलत हो गए। ठीक है, तो एक के लिए आधा अंक काटा जावे, तो 250 के लिए कितना भाई 125 अंक काटा जाएगा। क्लियर? और जब बाद में जो उसके नंबर आए ना, जो नंबर आए बाद में काट पीट के में कितने अंक आए भाई 477, कितने 477। बस भाई सोल्व करना, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया था बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देनी है भाई। ठीक है, तो भाई घटाओगे 750 में 470 घटाओगे, 10 में 7 गया 3 बचेगा भाई, यहाँ 14 में 7 गया 7 बचेगा, 6 में 4 गया 2, ये तो 273 बच गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों से भी एक बात बताई थी भाई, देखो साइन सेम है ना दोनों के आगे का, 750 का 470 का, तो बड़ी में से छोटी घटा देना। ठीक है, और यदि साइन के यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन अलग अलग है तो जोड़ कर लिख देना, जोड़ कर लिख दो भाई, 7 5 12 2, ठीक है, हासिल 1 7 2 10 0 हासिल 1 4 1 5 6 602 यहाँ आ गया भाई। ठीक है, अब हमने केवल काटना पीटना है, क्या करना काटना। ठीक है भाई, ये वैल्यू 7 से कटेगी, देखेंगे यहाँ ध्यान दें 7 से। ठीक है, 7 ठीक कितना आ गया 56 आ गया, 4 आ गया, 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 7 21 7 9 63। तो भाई एक बात बताओ, ये अनुपात उसी का आता है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है। चलो देखेंगे, इसका मतलब सही तो हमारे कितने हैं 86 है, और गलत हमारे कितने हैं 39 है भाई। ठीक है, तो यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं तो टोटल बैठता है 125 क्वेश्चन। हमारे अनुसार तो टोटल 125 क्वेश्चन थे भाई पेपर में, और इसके अनुसार टोटल कितने थे 250। ठीक है, तो कितना गुना हो गया भाई, ये देखेंगे, ये गुना है भाई 2 गुना, कितना गुना 2 गुना। बस भाई निकाल देंगे, 2 गुना इसका कर देंगे हम। ठीक है, और 2 गुना ही इसका कर देंगे, तो 39 गुणे तो कितना हो गया 78। तो क्वेश्चन हुए थे गलत भाई। ठीक है, और सही कितने हुए थे देख लेंगे भाई। ठीक है, 8 दूनी 16 160, 6 दूनी 12 आ जाओगा। ठीक है, तो कितना आ गया 172। ठीक, 6 दूनी 12 8 दूनी 16 17। तो भाई ये आ गया हमारा उत्तर। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ ध्यान देंगे, देखो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप अब इस वीडियो में कराई है, 5 क्वेश्चन जो मिश्रण की 6ठी क्लास है हमारी। ठीक है, मैं एक क्लास में एक टाइप बिल्कुल खत्म करके चल रहा, जो एक टाइप के कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है भाई। जय हिंद जय भारत।